संविधान ने सबसे बड़ी चोट की थी मनुस्मृति पे। चोट ही नहीं की थी, मनुस्मृति को जीरो किया। बाबा साहब ने आर्टिकल 13 के तहत पूरा का पूरा पहले का जो भी सिस्टम था उसको जीरो किया। इसीलिए तो ब्राह्मण कहता है, आपको समझ में नहीं आया होगा अब तक, और हम समझने का प्रयास भी क्यों करें, हमें तो मिल रहा है। ब्राह्मण कहता है 3 और 13 ये बहुत ही अशुभ है। तो कई होटलों में मैंने ठहरा, तो लाइन से जा रहा हूं तो बीच में 13 नंबर रूम ही नहीं, 12 सीधा 14। मैंने होटल वाला से पूछा, भाई 13 नंबर रूम किधर है? बोला साहब है ही नहीं। क्यों? बोला वो अशुभ होता है ना, इसलिए नंबर लगाया ही नहीं उसने। कई हॉस्पिटलों में जाकर के देखा 3 नंबर बेड ही नहीं। बोला क्या है भाई, क्यों नहीं 3 नंबर बेड है? बोला 3 और 13 अशुभ होता है, 3 और 13 अशुभ होता है। अब अशुभ होता है कह दिया और हमने मान लिया। तो अगर 3 और 13 अशुभ है, 3 और 13 अशुभ है, तो उसको गिनती से ही हटा देना चाहिए, ये लफड़ा ही खत्म कर देना चाहिए। न रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब 3 और 13 रहेगा तो सारा अशुभ रहेगा, हटा देना चाहिए, गिनती से ही उसको हटा देना चाहिए। 100 की गिनती जरूरी नहीं है, भले ही रही 98 की, क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 ना रखो। 3 और 13 क्यों अशुभ है, ये खोज हमने की। हमने बकवास नहीं की, हमने धन इकट्ठा नहीं किया, हमने कोई पैसे लूटने का काम नहीं किया, हमने एसेट्स नहीं बनाया, हमने कोई बड़े बड़े बंगले नहीं बनाए, समाज संगठन के नाम पर कोई संपत्ति नहीं बनाई। हमें किसी ने किराया दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपना जेब का गाड़ी लेके आएंगे, सीधे भुगत लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है 3 और 13 जो अशुभ है ब्राह्मणों के लिए हो, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो शायद मैं समझता हूं कोई दुनिया में कोई भगवान अगर कहीं है तो 3 और 13 ही है। दुनिया में है नहीं भगवान, मैं नहीं कहता, मैं उसको साबित प्रमाणित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं है नहीं। अगर आप मानो तो इसे ये है, क्या है? संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 और भाग 3 में आर्टिकल 13 पढ़ लेना, मौका मिले तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आर्टिकल 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों का अंत। यानी इस भारत के संविधान में जो आपको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को अगर कहीं पर भी कम करता है या उसको तोड़ता है, ऐसी सारी विधियां, यानी कि मनुस्मृति, देवी देवता, भगवान, रीति रिवाज, परंपरा, शून्य शून्य किया, लिखा, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां यानी कानून एवं उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध के असंगत है, यानी इसके लागू अनुरूप नहीं है। ठीक है ना। दूसरे में उन्होंने आगे लिखा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या शून्य करती है और इस खंड में उल्लंघन में बनाई एवं प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। उन्होंने जीरो कर दिया इस बात को। तो जो ब्राह्मणों का सिस्टम था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, उनका धर्म ग्रंथ, उनका जो भी था, जो भी जिसकी वजह से हम नीच बने, जिसकी वजह से हमें नीच घोषित किया, जिसकी वजह से हमें शूद्र अति शूद्र घोषित किया, अशुद्ध घोषित किया, अधिकार वंचित किया, संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ नहीं, उस कानून को बाबा साहब ने जीरो किया, शून्य किया। उनके लिए अशुभ होगा कि नहीं होगा? अब वो सही कह रहे हैं बेचारे, गलत तो नहीं कह रहे ना। उनके लिए इससे ज्यादा अशुभ कुछ नहीं है। भाग 3 आपके फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार हैं जो आपको प्राप्त नहीं थे, और उसमें भी आर्टिकल 13 ने उनके विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। जब उनके विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया तो इससे अशुभ उनके लिए क्या होगा? इसलिए बेचारे कहते हैं कि 3 और 13 जो है ना, बहुत घातक है। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि 3 और 13 ही आपके लिए शुभ है, इससे बड़ा कोई शुभ है नहीं। लेकिन ये जब जानोगे, जब या तो कोई मेरे जैसा बताने वाला होगा या फिर आप इसको
पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो ये अवेलेबल नहीं है, ये मिलता कहाँ है ये भी पता नहीं है। इस सारी चीज को हमें समझना होगा। ये आर्टिकल 3 और 13 के तहत जो मामला किया गया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी उस आदमी ने। कहते हैं कि उनकी मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर एक बार आई थी पूरे जीवन में, क्योंकि जिस दिन स्कूल गए थे उसी दिन से अपमानित हो रहे थे, तो कभी खुशी तो उनके चेहरे पे आनी ही नहीं थी। कहीं वो खेले होंगे, ऐसा कहीं हिस्ट्री में मुझे पढ़ने को नहीं मिला। कहीं वो कुछ बैठ करके कहीं पर गप लगा रहे थे, ऐसा मुझे पढ़ने को नहीं मिला। किसी पार्टी में वो एंजॉय कर रहे थे, ऐसा मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला। जीवन का हर एक एक पल उन्होंने जो सीरियसली जिया, गंभीरता से जिया, दुख के साथ जिया, वेदना के साथ, पीड़ा के साथ जिया, वो व्यक्ति सिर्फ जीवन में एक बार मुस्कुराता है। और वो कब मुस्कुराता है? जब बाबा साहब अम्बेडकर मुस्कुराते हैं तो उनका सेक्रेटरी नानकमल रत्तू जाकर के पूछता है, बड़ी हिम्मत करके गुस्ताखी माफ बोलता है पहले, फिर बोलता बोलो रत्तू क्या बात। बाबा साहब वायलिन बजा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उसने पूछा, बाबा साहब गलती माफ करना, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोला पूछ रत्तू, आज जो पूछना पूछ। तो बाबा साहब ने कहा तो उसने हिम्मत बना करके कहा कि बाबा साहब मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसकी वजह कुछ जान सकता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ा और ठाकेदार हंसी हंसे और बोले, रत्तू बिल्कुल सही सवाल किया है तूने। मेरे चेहरे पे हंसी खुशी इस बात की है, मुस्कुराहट इस बात की है कि मैंने आज वो काम कर दिया जो कभी 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए। दुनिया के सारे रब, अल्लाह, खुदा, भगवान या कोई भी प्रभु या विष्णु ब्रह्मा नहीं कर पाए, मैंने आज वो काम कर दिया, इस बात की मुझे खुशी है। बोला बाबा साहब ऐसा क्या काम है, क्या काम किया है आपने, मैं भी जानना चाहूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रत्तू, आज से पहले इस देश के अंदर राजा रानी के पेट से पैदा होता था। राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा होता था। आज मैंने वो काम कर दिया है कि अब राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा होगा। अब हर साधारण से साधारण स्त्री के पेट से भी राजा पैदा होगा, क्योंकि अब राजा किसी की कोख से नहीं, मत पेटी से पैदा होगा। और मत पेटी में मैंने भारत के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को, लड़के और लड़की को वोट डालने का अधिकार दे दिया है। अब वो राजा अपना खुद चुनेगा। इस बात का मैं इतना बड़ा काम, कितने महान काम किए, गिनती नहीं है, गिन नहीं सकते आप, गिना हम भी नहीं सकते आप। और बाबा साहब तो वो समंदर है कि उसको आप पढ़ने के लिए भी अंदर चले जाओगे ना, आप कभी उसको पूरा नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में 50,000 पुस्तकों को चाट जाते हैं, 50,000 से ज्यादा पुस्तकों को वो चाट जाते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ोगे उसको और कहां उसकी पता लगाओगे कि उसका ज्ञान कहां तक था। लेकिन कुछ ऊपर ऊपर जो हमें मिलता है वह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत करके लेबर के लिए 8 घंटे किए थे। ठीक उसी तरीके से इस देश की स्त्री को, महिला को, आज हमारे बीच में हमारी 2-3 बहन बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर स्त्री का क्या हाल था। अगर आप मनुस्मृतियों को पढ़ लें, अगर आप बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लें, अपनी माताओं से, दादी अगर बैठी है तो उससे पूछ लें कि औरतों का क्या हाल हुआ करता था, क्या औरत को समझा जाता था और किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता था। ये तो ज्यादा दूर की बात नहीं कह सकते, हम हमारी माओं के साथ हुआ है वो भी कह सकते हैं। इस देश के अंदर नारी को 9 साल की उम्र में शादी के लायक समझा जाता था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी के युवा तो समझ भी नहीं सकते इस बात को। 9 साल की बालिका को वो लोग मंदिरों में देवदासी के रूप में उपयोग करते थे और उससे शादी और संभोग के लिए बिल्कुल उसको मानते थे कि लायक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लड़ाई लड़ी, इस वेदना को, इस व्यथा को बाबा साहब झेल नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पूरी कायनात से कह सकते, पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, विदेशों से लड़ाई लड़ी और कहा कि भारत में स्त्री की इतनी दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है कि उसे जानवर को तो फिर भी खिला पिला कर काटा जाता है। उसको काटने से पहले इसका 2 किलो वजन बढ़ाया जाता है,
लेकिन स्त्री के साथ क्या होता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली बार स्त्रियों के विवाह की उम्र को बढ़ाने की मांग की और बाबा साहब ने कहा कि स्त्री के विवाह की उम्र 18 साल होनी चाहिए, उस समय अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, लेकिन यहां के व्यवस्था पर काबिज जो लोग थे, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग थे, वो इस बात पर राजी नहीं थे। इसलिए 9 से सिर्फ 12 साल की उम्र की बाबा साहब अम्बेडकर को भी पिचपिचा करके रहना पड़ा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम खाई थी कि मैं इस घिनौनी व्यवस्था से स्त्री को मुक्ति दिला के रहूंगा, जो काम मैं करूंगा उससे स्त्री देश की प्रधानमंत्री बनेगी, राष्ट्रपति बनेगी, देश के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर जाएगी, ऐसा काम मैं करके जाऊंगा। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्त्री को उम्र को कम से कम 18 साल किया जाए। अगर कोई भी स्त्री है, कोई भी बालिका है, अगर वो आगे चलकर कुछ कर भी सकती है, करना भी चाहती है, तो उसको तो 14 साल 12 साल में ही अगर ससुराल में डाल दो, क्या कर पाएगी? जब तक वो कुछ करने काबिल नहीं है तब तक उसको झोंक दिया आग में, अब क्या करेगी? अगर कोई बच्ची 18 साल की होगी, वो ग्रेजुएशन कर लेगी, फिर वो अपने भले बुरे के बारे में सोच पाएगी, फिर वो उसके अंदर समझ आ जाएगी कि मुझे कलेक्टर बनना है कि IPS बनना है, क्या बनना, कुछ बन सकती है। बाबा साहब ने अपनी जिद को कायम रखा, भयंकर से भयंकर लड़ाई लड़ी और स्त्रियों की उम्र को 18 साल करके ही दम लिया और भारतीय संविधान के अंदर स्त्रियों को मुक्त। देश के अंदर आज इस आपदा को अवसर बनाकर कोरोना काल में, है ना, नाम अच्छे अच्छे देते हो, कोरोना काल, है ना? शब्दों में बड़े माहिर हैं, शब्दों के बहुत षड्यंत्रकारी हैं, किस किस तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं ये तो बस इनसे ही सीखे कोई। लेकिन इनके पीछे भी साले हम बैठे हैं पहले से को, वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस करने वाले के, तुम क्या शब्द बनाते हो, हम पकड़ेंगे। उन्होंने क्या किया इस कोरोना काल में, आपको पता है? कितने लोगों को पता है कि इस देश के अंदर बालिकाओं की शादी की उम्र को कम कर दिया गया? कितने लोगों को पता, बताओ? किसी को नहीं पता है? अभी अभी बिल पास हुआ है इसी कोरोना काल में, ठीक है ना। ये क्या करते थे, ये किसी गली मोहल्ले में एक पॉजिटिव बताकर गलियां बंद कर देते थे, गांव के गांव बंद कर देते थे। किसी एक शहर में पॉजिटिव, अगर कोई थोड़ा शांत हुआ किसी MLA को बता दे पॉजिटिव, पूरा देश पॉजिटिव, मतलब MLA पॉजिटिव था कि नहीं था, पूरा देश पॉजिटिव, ठीक है। इधर ये पॉजिटिव, उधर पार्लियामेंट में सारे आपके नेगेटिव। लड़कियों की उम्र 18 से 16 साल कर दी गई है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपदा को अवसर बनाकर। अब बच्ची 14 साल की, आप देख रहे हो पूरे देश में बलात्कार का दौर चल रहा है, हो रहा है ना? क्या ये फैशन बन गई है या लोगों की मजबूरी बन गई है, या फिर कोई अलग अलग लोग देख सकते हैं, अरे है तो मानव यार, वो हैवान कैसे बन सकता है? मानव हैवान तब बनता है जब उसको हैवानियत का वातावरण निर्माण करो। और शैतान और हैवान को भी अगर इंसानियत के वातावरण में ले आओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध ने उस उंगली माल को इंसान बना दिया था, इंसान नहीं भिक्षु बना दिया था, जो 1000 लोगों की उंगली काटने निकला था, मारने निकला था। बुद्धा ने ना तो उसको मारा, ना पीटा, ना थप्पड़ मारा, कुछ नहीं किया ना, और उसको इंसान बना दिया। अगर हैवान है, शैतान है, उसको भी आप अगर उस वातावरण में ले आओ, इंसान बन सकता है। और एक अच्छा भला इंसान भी अगर हैवानियत के वातावरण में चला जाए तो वो हैवान बन जाता है। यहां हैवान बनाए जा रहे हैं और एक मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए बनाए जा रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसके तहत लड़कों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही भूत रहता है, और वे लड़के गलती कर देते हैं, और गलती करने के बाद एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध, वो उस लड़की का मर्डर भी कर देते हैं। फिर उस लाश को छुपा नहीं सकते हैं तो उसको जला भी देते हैं, उसको कहीं फेंक भी देते हैं। अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध क्यों होता है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत होता है, वरना भारत के संविधान के अंदर इतना दम है कि किसी लड़की की तरफ बुरी, उसके
के बिना बुरी नजर आंख उठाकर भी देखना किसी के बस का रोग नहीं है। यही देश है जिसके अंदर आज से 15 साल पहले कुछ नहीं होता था, बहुत कम होता था, और होता था उसको सजा पूरी मिलती थी। आज तो गिरफ्तारी भी नहीं होती, सजा तो दूर की बात है, गिरफ्तारी भी नहीं होती। तो क्या है ये? एक माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है माहौल? इसलिए माहौल बनाया जा रहा है कि प्रत्येक बेटी का बाप का कलेजा कांप उठे कि मैं अपनी बेटी को कॉलेज भेज रहा हूं, स्कूल भेज रहा हूं, कहीं रास्ते में उसके साथ निर्भया का मामला ना हो जाए, कहीं मनीषा ना बन जाए। आदमी क्या सोचेगा? भाड़ में जाए पढ़ाई, बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। बेटे अपने घर में रहो। आपकी बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसके तहत ही कारनामे हो रहे हैं। वरना 2 मिनट का काम है भैया, 2 मिनट का। आप किसी भी बलात्कारी को एक टीवी चैनल और क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, लाइव करके और वहां पर सजाए मौत दे दो और पूरे देश को बोलो कि जिसको अनिवार्य है देखना, आप करो 2-4 को, फिर देखता हूं कौन किस लड़की की तरफ आंख उठा के देखता है। करना ही नहीं है, उल्टा बचाना है। बलात्कारियों के फेवर में रैलियां निकालना है, सरकारों को उतरना है, पुलिस का प्रशासन का दुरुपयोग करना, दूसरा अपराध का हौसला बढ़ेगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? आपके समझने के लिए बता रहा हूं हालात क्या है, उसके लिए ही आया हूं। हमें करना क्या है आगे? कोई नेता नहीं करेगा, ताराराम कुछ नहीं करने वाला, करना आपको ही पड़ेगा। आपकी सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी। किसी लीडर के पास कोई ताकत नहीं है। भारत की सेना मेरे पास नहीं है, राजस्थान की पुलिस मेरे पास नहीं है, और न ही मुझे इसका कोई विशेष अधिकार है कि मैं पिस्टल लेकर के मारता फिरूं किसी को। मैं भी आपकी तरह एक साधारण आदमी हूं।